श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है? हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है? हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है। अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये। समर्पण की शिव पुराण है, वो तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर यह कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकुर, होली, मोली, चावल, हल्दी सब रखा था और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित। अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी
अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी ये क्या है? बेटी कहती है, पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना, तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मानूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहाँ एक पत्र में आया, अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है
मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 21 साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में, हाथ दिख गए। ठीक है, आइए बच्चों, राम ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहां औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव। एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। अब आप जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की यह कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते थे और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो तेज चिल्लाकर बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते। इतना उसका समर्पण था, इतना यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ाकर रख देती थी, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले, बोलो बोलो बोलो, जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति। शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती थी। शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना समर्पण। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कथा ही भूल जाते हो, ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो, कचरा।
अब एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा, बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले, कचरा फेंक दिया। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है, बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई, रात्रि के समय संत को जैसी निंद्रा आई, संत जैसे सोए, नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए, उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर कि संत बैकुंठ में चले गए, और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए, सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा, सुबह का समय था, कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई, और लाते से क्या बोली, ये ले, बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा, कचरे कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ, और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दे, सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और। झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख दें। अब संत से रहा नहीं गया, संत संत है, साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां ये इतना सारा कचरा आपके यहाँ पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहाँ से आ गया? इतना कचरा और कैलाश पर, मां ये कहाँ से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी, पर ऐसी भक्तन है, और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी
ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। कचरा समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर देता। एक बिंदु वो घड़ी है, वही शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको, उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय दिल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा तुम्हारे पास में जो है वो शिव को दो, जो तुम्हारे पास में